दिस इज नरेंद्र ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ करियर कंपनी। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप हैं कुणाल, जो स्टूडेंट है, बट एक जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, आज उस पर बात करेंगे कि कोई भी कोर्स करता है तो कोर्स के दौरान क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, वो चीज बात करेंगे। तो कुणाल, आप ऐसे बात करोगे लाइक आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हो कुणाल, तो आप जस्ट इंक्वायरी के लिए मेरे पास जब आए थे उसी तरह से बात करोगे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, व्यूअर्स बता सकूं कि किस तरह से इंक्वायरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, राइट। और आप लोग को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी कोर्स को इस तरह से ना करें, बिल्कुल एक तरीके से उनसे पूछें, जो आपकी काउंसलिंग दे रहा है या आपके जो काउंसलर है उनसे तमाम तरह के सवाल पूछें आप, राइट। चलिए कुणाल, स्टार्ट करते हैं। जब आप आए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट तो मैंने ये पूछा था कि आपके पास कौन कौन टाइप के कोर्स हैं और मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुणाल ने सबसे पहले पूछा कि भाई कौन कौन से कोर्स है और कैसे कैसे कर सकता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं होता है, वो बोलते बच्चों को कंप्यूटर नहीं आता, उनको कंप्यूटर सिखा दो, इंग्लिश नहीं आता इंग्लिश सिखा दो, इससे ज्यादा उनको पता नहीं होता है। ये स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है जब जॉब पे जाते हैं कि भाई मेरे को ये सीखना था, मैं ये सीख गया। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट। तो उसके लिए एज अ काउंसलर, एज अ हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एज अ ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सोशल कॉज बनती है कि आपको एक राइट डायरेक्शन दो, एक राइट पाथ दिखाओ। तो सबसे पहले कोई भी काउंसलर भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, वो सबसे पहले ये पूछे बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप बताओ कि आप पहले करते क्या हो। सर आई एम अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट, आप कुणाल एक स्टूडेंट है, तो कुणाल आपको आगे चलकर क्या करना है? सर मैं अकाउंट फील्ड में हूं, तो मैं अकाउंट्स के बारे में जानना है। अकाउंट फील्ड में, तो अकाउंट्स के बारे में बताओ कि कोर्स कंप्यूटर करना है क्यों आपको? सर ताकि मैं आगे जाके अच्छी जॉब पा सकूं और मैं अपने दूसरों को गाइड कर सकूं। देखिए, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, कोई भी कोर्स, कोई भी काम आप जीवन में करना चाहते हो, उसमें क्यों जरूर पूछें, क्यों करना है। अगर आपको क्यों का पता है ना, तो क्या करना है, कैसे करना, अपने आप पता चला जाएगा। जैसे कुणाल को क्यों का जवाब पता है कि सर मैं कॉमर्स में हूँ और आगे चल के इसी सेगमेंट में मुझे आगे बढ़ना है, इसी कैटेगरी में, अकाउंट डिपार्टमेंट, तो इसलिए सोचा होगा टैली वगैरह कर लेते हैं तो आगे मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि क्यों पता है तो क्या करना पता है इसे, अब कैसे करना वो मैं बता दूंगा इसे, राइट। चलिए, आपने बोला आपने अकाउंट्स ले रखा है, ठीक है, तो कंप्यूटर में सिर्फ टैली करना है, कुछ और भी करना है आपको? सर मैंने सोचा था कि मैं बेसिक से करके एक्सेल टैली सब करूंगा, मींस जो अकाउंट रिलेटेड होता है। ठीक है, वो सारे तमाम तो कोर्सेज करने हैं, राइट। तो आगे चलकर आपको क्या ऐसे क्या करना है, आपको कोई सोचा आपने? सर वैसे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में, और मैं अकाउंट रिलेटेड में, जैसे अकाउंटेंट होते हैं जो कंपनी के अकाउंट मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि अकाउंट में यही होता है मेनली। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मान के रखो या कोई स्टूडेंट है वो पूरा कंप्यूटर सीख जाता है, राइट, जैसे आप जानते हो कि आप दिल्ली में हो और जॉब के लिए जाते हो, तो क्या इससे जॉब मिल जाएगा? क्या क्या परेशानी हो सकती है इसके साथ, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? सर ये तो हमारे ऊपर है, जैसे आप मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक, पर मैंने अगर ध्यान नहीं दिया क्लासेस में, मुझे पता नहीं है कि मेरे कोर्स के अंदर क्या क्या आता है या क्या क्या मेरे को नहीं पता। जैसे मेरा कोर्स 6 मंथ का है और मैं उसमें टैली और एक्सेल ये सब मेन है मेरे में, ठीक है। अगर मुझे टैली के बारे में ये नहीं पता हुआ कि मैं कैसे यूज करूँ, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। और जब मैं जॉब करने जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोला कि जो क्लासेस हो रही है उसमें प्रॉपर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि आपने कर भी लिया, तो दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि हाउ टू एक्सप्लेन, आप किसी से बात कैसे करोगे, हिंदी एज वेल इंग्लिश, ये इंग्लिश का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इंपॉर्टेंट है इंग्लिश? यस सर। क्यों इंपॉर्टेंट है आज के समय में? क्योंकि हर सेक्टर में आजकल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आपको पहले इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, पहले आपका वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सब देखते हैं। तो आप 3 मंथ हो गए यहाँ पर पहले कंपनी में? सर मुझे 3 मंथ हुए। 3 मंथ आपने इंग्लिश कुछ भी सीखा, थोड़ा बहुत भी यहाँ पे? क्या क्या सीखा इंग्लिश में? सर इंग्लिश में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है, जैसे कि अपना मतलब दूसरों को कैसे दिखाएं कि आपने सीखा है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा है, डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट बना के रखे जब आप किसी से बात करते हैं। और हमने यहाँ पे जैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ भी सीखे हैं, जैसे पेरेंटिंग, प्रेजेंटेशन देना, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, और हम डेली एक रैंडम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें कुणाल एक इतनी अच्छी बात कही कि सर यहाँ के बाद हमने कॉन्फिडेंस सबसे पहले बिल्ड किया, जो मेनली इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप हिंदी बात कर लो किसी से या इंग्लिश में बात कर लो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप सक्सेस नहीं हो। तो पहला टूल, फिर उसने कहा कि सर प्रेजेंटेशन देना देखा कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें।
फिर रैंडम सेशन वहाँ पे सीखा, GD सीखा इन्होंने, राइट। तो विद इन 3 मंथ्स हुए आपको। क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी जिससे नहीं आता कितना टाइम लगेगा ग्रो होने में, या कंप्यूटर इंग्लिश में, क्या लगता है आपको? सर ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने, हर किसी के अंदर 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें अपने हेजिटेशन को दूर करना होगा। जैसे कि हमारे टीचर्स हैं, हमें बताते हैं कि कॉन्फिडेंस रहो, जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा दो, तो अपना पूरा दोगे तो आप जरूर सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी क्लैप करो इसके लिए। इसने क्या बोला, बहुत अच्छा बात बोला उसने कि भाई टू टाइप्स ऑफ द पीपल। फर्स्ट पीपल इज फिक्स माइंडसेट जिनका होता है, दूसरा जिनका होता है जिसको ग्रोथ माइंडसेट होता है। तब किस माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। क्या इसलिए आ रहा है कि मेरे को बस ये कोर्स से ये सीखना है, या उसकी ग्रोथ क्या है उसके लिए काम कर रहे हो, राइट। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश कोर्सेज। इन दिस इंग्लिश कोर्सेज वी लर्न बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। बेसिक से स्टार्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा, एडवांस होगा, देन आफ्टर एक्सपर्ट लेवल होगा। ये 4 लेवल होते हैं, इंग्लिश की कवर होते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का अलग से चार्जेस है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुणाल को ट्रेन कर दिया कंप्यूटर में, बट कमा तो लेगा, हो सकता है कि 20,000 के महीना कमाए, बट मैं चाहता हूँ कुणाल 30,000 रुपये कमाए। कैसे? केवल काम करने से नहीं होगा, ये जो काम कर रहा है उसे लोगों को एक्सप्लेन करना होगा, अपने आप को जो भी काम कर रहा है लोगों को बताना होगा। दैट मीन्स कम्युनिकेशन पावर वहाँ पे हाई होनी चाहिए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, इनका प्रेजेंटेशन हाई होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हम लोगों से, क्लाइंट से किस तरह से बात करेंगे। ये चीज आपके बच्चों के अंदर हम दे सकते हैं, आपके बच्चे सीख सकते हैं। या कोई स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आप भी कुणाल जैसा बन सकते हो। कुणाल जस्ट 3 मंथ्स हुए कुणाल को अभी यहाँ पे एनरोलमेंट किए हुए, बट मैं एज ए इसको स्टूडेंट बना के लाया हूँ ताकि किस तरह से इंक्वायरीज होती है और क्या क्या गलती करते हो आप, राइट। दूसरा, अगर यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले फैक्टर क्या है कि आपको रेगुलर क्लासेस कितने मिल रहे हैं। कहीं कहीं देखो भाई ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, तो देखो कि भाई कितने क्लास आपको मिल रहे हैं, ये नोटिस करने वाला है। अगर वीक्स में 6 क्लास हो रहा है तो इनफ है किसी भी सेक्टर के लिए। मान लो कंप्यूटर के लिए आ रहे हो, इंग्लिश के लिए आ रहे हो, 6 आ रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे रेगुलर क्लास होते हैं 2 आवर के, है ना। तो 2 घंटे की रेगुलर क्लास होंगे आपको ऑफलाइन मोड पर। इन केस ऑफ लॉकडाउन, कोविड, ऐसा कुछ भी सिनेरियो होता है, हमारा क्लास ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है। खुद का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में वो सारे क्लासेस रन हो जाते हैं। उस एप्लीकेशन में आपका अटेंडेंस मेंटेन हो जाता है। उस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो सपोर्ट मिल जाता है आपको, ये वीडियो के थ्रू कुछ देखना है तो वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। उसी एप्लीकेशन में आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, फिर रिमाइंडर चला जाता है, यार लॉट्स ऑफ थिंग, राइट। ये एप्लीकेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इसका भी कोई भी चार्जेस नहीं होता है विद लैपटॉप सपोर्ट। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स करते हो हमारे पास, उसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाता है। बोला गया था लाइफ टाइम सपोर्ट आपको, ठीक है। तो लाइफ टाइम सपोर्ट क्या है, जैसे आपने कोई भी कोर्स हमारे यहाँ पे कर लिया, देखो इंग्लिश क्या है, आपने 1 साल सीखा या 6 महीना सीखा, जितना आना वो तो आ गया। बट कंप्यूटर ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस नहीं करो तो भूल जाते हैं। ये कहीं जॉब पे गए, कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपको नहीं आया, या फिर हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा या टीचर से नहीं पढ़ाया, दैट टाइम यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीचर कि सर ये चीजें मुझे यहाँ पे जाननी है, ये किस तरह से होगा। दिस कॉल्ड द लाइफ टाइम सपोर्ट। वी आर प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम सपोर्ट, राइट। ये वी आर नॉट प्रोवाइडिंग भाई आपने पैसा दिया हमारा काम खत्म, नहीं। हमारा काम वहां से चालू होता है, आपका काम खत्म हो गया। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका काम खत्म, बट हमारा काम वहां से चालू हो गया कि आपने बहुत भरोसे के साथ इस बच्चों को मेरे दिया है, इस तरह इसको बिल्ड करो, इसको बनाओ, इसकी करियर को संभालो और हम संभालेंगे। पर हमारा मिशन है एम्पावरिंग एवरी यूथ ऑफ इंडिया। अगर हम यूथ को एम्पावर करेंगे तो यूथ आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी देश की सेवा है। आगे चलते कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं आपसे। हमारा जो होता है चैप्टर वाइज वीडियो क्लास सपोर्ट आपको मिल जाता है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट हो जाते हैं आपको, स्मॉल बैच होता है, ज्यादा केस से आपको 50 बच्चे, ऐसा भी नहीं है, 10 से 15 स्टूडेंट्स। अभी कितने बैच में होते हैं आपके स्टूडेंट्स आपके बैच में? 10 to 10-12 बच्चे होते हैं, इतना ही होता है। फिजिकल क्लास में होता है ताकि इसमें लोग हर बच्चे को वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा क्या होता है, आपको जैसे आपने कोर्स कर लिया, इसके बाद घर में कंप्यूटर नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको कोई रोकेगा नहीं कि एक्स्ट्रा क्यों बैठे हो, राइट। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। जो नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में एप्लीकेशन में आ जाते हैं। मॉडल वाइज टेस्ट हो जाता है आपको गवर्नमेंट अप्रूव का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, अलग अलग सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है आपको, लैपटॉप सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। दूसरा, अगर आपने इंटर्नशिप यहाँ पे करना चाहते हो, देखो 2 फैक्टर है। आपने कुणाल कोर्स कर लिया, बट एक कोर्स करना एक काम करना, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है।
अलग अलग बात है। क्यों कि भाई आपने कोर्स कर लिया, बट जैसे MS वर्ड आपने सीखा, MS एक्सेल सीखा, नॉर्मल समय ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या वही काम होगा? नहीं। हर कंपनी में काम करने का डिफरेंट अलग अलग तरीका होगा। हो सकता है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूरा कंपनी से चल रही है, आपको एक ही काम दिया डाटा एंट्री का, बट एज ए टीचर हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, बट इंटर्न में सिखाते कि काम करना कैसे होता है। क्लासरूम के अंदर तो होता ही है कि हम आपको डायरेक्टली काम पे ले जाए, 99% फोकस होता है प्रैक्टिकल चीजें कैसे आपको करवाएं। तो कुणाल मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में कितने % प्रैक्टिकल होते हैं, कितने % थ्योरी होते हैं? सर जो थ्योरी पार्ट होता है हमारी क्लास में ओनली 20 to 30% होता है, हमारा मोस्टली फोकस होता है जो प्रैक्टिकल क्लासेस में होता है। तो कहीं पे भी आप जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, जो टीचर आपको इंग्लिश सिखा रहा है तो उनसे पूछिए कि इंग्लिश में क्या कराओगे आप। अगर कोई टीचर ये बोलता है कि आपको एकदम शुरुआत से EZMR करके पढ़ाएंगे, तो ये मानो कि आपने बचपन से क्लास 10th में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, या आपने 12-15 साल पढ़ा है, फिर भी इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो आने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आपको जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। जैसे कुणाल ने भी बताया कि सर प्रेजेंटेशन वहाँ पे हमने सीखा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीखा, रैंडम सेशन, ग्रुप डिस्कशन, दीज आर द बेसिक थिंग्स। विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक थिंग्स यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट? यही एक मेथड है जिससे आप इंग्लिश को सीख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ बेनिफिट्स बता रहा था, इसके बाद बताया कि भाई इसके अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करोगे, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? इसके अलावा जो MNCs में इंटरव्यूज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहां पे इंटरव्यू कैसे दोगे आप? वहां के इंटरव्यू एक तो इंग्लिश होगी, दूसरा इंटरव्यू का तरीका क्या है, ये भी इसमें आपको क्रैक यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है उसको क्रैक करना सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेल्स और मार्केटिंग की मास्टर क्लास जो डिफरेंट होती है, बट इस सेगमेंट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट वर्क है सेल्स करना, लेकिन दूसरे शब्दों में कहूं कि दुनिया का सबसे अगर इजी वर्क कोई है तो है सेल्स करना। अब दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? अगर आपको आता है आपके लिए बहुत आसान है, और आपको नहीं आती तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है एज ए ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कि हर बच्चे को, बच्चे छोड़ो, हर माँ बाप या हर वो लड़की जहाँ पे उसको जमाने से लड़ना है, उन सारे बच्चों को ये टेक्निक तो आना चाहिए कि अपनी बातों को कैसे रखना है और अपनी बातों को कैसे मनवाना है। दिस इज कॉल्ड द सेल्स। सेल्स मतलब अपनी बातों को मनवाना, अपनी बातों को बोलकर किसी चीज को सॉल्व आउट कर देना, राइट? आपने सड़कों पे देखा होगा, बहुत लोगों से बातें करते हुए देखा होगा, कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि आप उनकी बात को सुनने लगते हो, और फाइनली मन होता है पॉकेट में पैसा, तो चलो कोई बात नहीं मुझे दे दो। अगर काम का नहीं भी होता तब भी आप ले लेते हो। और कभी कभी ऐसा चीज होता है जो आपके काम का होता है, बट वो सेल्स पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपको मन नहीं करता, आप नहीं लेते हो उनसे। ये टेक्निक भी आपको इसके अंदर सिखाते हैं। साथ में जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी सॉफ्टवेयर आपको इसमें मिल जाता है। आफ्टर दैट आपका एक पोर्टफोलियो बनता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, either 6 month और 1 year, जो भी आपका है उसमें एक पोर्टफोलियो बनता है। जैसे कुणाल है तो ही इज कुणाल, तो www.kunal.com you can check my profile. So these are the things with the help of your you build your career, you build your profile, right? And after that जो इंटर्नशिप होते हैं वो तो उसका अलग से आपको मिलता ही मिलता है। ये तमाम चीजें जो आपको बेनिफिट्स हैं, अगर आप हमारे यहाँ पर कोर्स में एडमिशन लेते हो तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। एक मैं फटाफट बता देता हूँ। पहले मैंने बताया क्लासरूम सेशन, फिर बताया लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग बताया मैंने, फिर बताया स्मॉल बैच होता है, फिर बताया मैंने एडवांस कंप्यूटर लैब होगा, नोट्स मिल जाएगा, मॉडल वाइज टेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट हो जाएगा, आपको इसके अंदर 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा, 100% आपको इसके अंदर जॉब इंटर्नशिप हम करवा देंगे, आपको फ्री स्पोकन मिल जाता है, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास मिल जाता है, फ्री सेल्स क्लास मिल जाता है, फ्री आपको मार्केटिंग क्लास मिल जाता है। दीज आर द थिंग्स। इतना बहुत सारा चीज है जिससे आपका करियर बिल्ड हो सकता है। आप अपने करियर में एक नए आयाम तक पहुंच सकते हो, एक अपने करियर को एक्सेल कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। और मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है करियर कंपेनी अच्छा काम कर रही है, जिसके अंदर जो लोग टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं जो काफ़ी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो एज ए इफ़ यू वांट टू कि सर मुझे मेंबर बनना है आपका,
तो वेलकम है आपका, आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हो। फैमिली में शामिल कैसे हो सकते हो? या तो आप हमारे यहाँ पे जॉब करना चाहते हो या फिर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बनना चाहते हो। आप दोनों इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो आप सर कि हमें ये कोर्स करना है, राइट। इस कोर्स में क्या क्या बेनिफिट होगा, ये 1 साल का कोर्स करना है, 6 महीने का कोर्स करना है, 3 महीने का कोर्स करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉल कर सकते हो। और यकीन मानो आपको जहां भी आप करते हो उससे आपका ये बेस्ट कोर्स आपको मिलने वाला है। और ये मोड कैसे होगा? कंप्लीट ऑफलाइन मोड पे क्लासेस है, कंप्लीट ऑफलाइन मोड पे क्लासेस है। बट इन द केस ऑफ कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है, दैट टाइम ऑल क्लासेस विल बी शिफ्टेड फ्रॉम टू, कहां शिफ्टेड हो जाएगा? फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, राइट, या आइदर वेबसाइट और एप्लीकेशन। ओके, तो ये चीजें हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकली क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन फ्यू डेज में जो लगातार आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी विथ रिकॉर्डिंग, वो आप लोग उसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा कुछ बेनिफिट्स था। अलग अलग कोर्सेस हैं, मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 साल का कोर्स है एडीसी एंड आईटी, जिसमें आपको लगभग 12 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग, एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल विद एमआईएस, टैली, ERP9, प्राइम, जीएसटी रिटर्न, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, राइट, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव प्रोग्राम, ये सारे मॉड्यूल 1 साल के कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट कराया जाता है, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट होगा, आप हमारे ब्रांच चाहिए, आप मेरे कॉल करके पूछिए सर ये कैसे होगा, आपको बताया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा क्या इस तरह से आपको कंप्लीट होगा। जो लोग नियर बाई है छतरपुर या आया के, वो आके पता करें कि रियल में सर इतना कोर्स कैसे 1 साल में कंप्लीट करोगे आप, और ये बेनिफिट कैसे दे रहे हो। हमारे स्टूडेंट से बात करें, हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लें, हमारे स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट जो निकल रहे हैं इंस्टीट्यूट से बाहर, उनसे पूछे कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे, उनसे पूछें, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग ने क्या प्रोवाइड यहाँ पे स्टूडेंट्स को करने जा रहे हैं और कितनी मेहनत है इसके पीछे। मेहनत तो नहीं, बट स्टूडेंट्स का प्यार है और आप सबका आशीर्वाद और ब्लेसिंग है जो मैं इस काम को कर पा रहा हूँ और जो हमारी टीम है उसकी मदद से। तो आई होप कि मैंने पूरा चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आपको लगता है ये कोर्स करना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड जॉइन अस। थैंक यू।